पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव के इस बयान का मतलब क्या है। शरद जी, अखिलेश जी को कांग्रेस और बीजेपी में समानता नजर आ रही है? नहीं, ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अखिलेश यादव को मुझे लगता है ये बयान जिनका आया है बड़ा सरप्राइजिंग है। और लगता ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक शंका पैदा हो गई है कि अगर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर कांग्रेस का किसी तरह रिवाइवल हो गया, जो कि यूपी में नहीं दिखता है एक्चुअली, तो प्रॉब्लम हो सकती है अखिलेश को मुस्लिम वोट से। मुस्लिम वोट ड्रिफ्ट कर सकता है कांग्रेस में, इसीलिए क्योंकि इस स्टेटमेंट का और कोई माने नहीं दिखता है। अखिलेश यादव ने जिस तरह के मुस्लिम इश्यूज पे अपने आप को कतरा रहे थे उससे बोलने से, कहीं चाहे वो बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे और बुलडोजर वाले तमाम मामले हैं, किसी मामले में अखिलेश यादव मुखर नहीं हो रहे थे, बड़ी चुप्पी साधे हुए थे। उससे मुस्लिम्स में काफी समाजवादी पार्टी से नाराजगी पैदा हो रही जी। कई इंस्टेंसेस इस तरीके के आए और लोगों ने बड़े खुल करके लोग बोलने लगे कि साहब अगर यही अखिलेश यादव का रुख रहेगा तो हम कहीं और जाएंगे। और इसी दौरान बीजेपी ने टैप करना शुरू किया मुस्लिम वोट को, पसमांडा मुस्लिम्स के नाम पे, आपको पता है। बिल्कुल। तो ये जो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है, साफ साफ दिखता है कि अखिलेश यादव को अंदर अंदर एक खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अपने ही हरकत की वजह से अगर मुस्लिम वोट ड्रिफ्ट करता है तो सबसे पहले कहां जाएगा। तो अभी तक कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं थी। अगर कांग्रेस का रिवाइवल होता है, जो अभी मैं आपसे कह रहा हूं, अभी यूपी में नहीं दिखता है, और अगर होता है तो काफी पॉसिबिलिटी है कि मुस्लिम वोट उधर ड्रिफ्ट कर जाए। इसी वजह से अखिलेश यादव आगाह करना चाहते हैं कि देखो बीजेपी और कांग्रेस एक है, जबकि कोई लॉजिक नहीं है इसमें। कोई लॉजिक इसका है नहीं, क्योंकि 2024 से पहले शरद जी, अगर अब अगली बड़ी लड़ाई 2024 का देश का चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, उसमें अगर या तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस के बिना कोई विपक्ष की एक बड़ी एकता या बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए जो बीजेपी को ऑल इंडिया लेवल पे चैलेंज दे पाए। तो क्या सबसे बड़ा डर इस बात का है कि राहुल गांधी का नेतृत्व अगर अखिलेश यादव मान लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा से जगह मिल जाएगी अपना पैर रखने की? नहीं, देखिए ये नहीं, कांग्रेस को तो जगह मैं बता रहा हूं 90% इस वजह से मिलेगी कि अखिलेश यादव क्वाइट है मुस्लिम इश्यूज पे, और मुस्लिम्स ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं कोई जरिया। यहां तक हुआ है पिछले इलेक्शन, ये बाई इलेक्शंस में कई जगह प्रूव हो चुका है कि एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स ने उसे वोट किया है बीजेपी तक। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है, और ये बात सही है भाई। अल्टीमेटली इसमें ये कहीं से नहीं देखा जा सकता कि अखिलेश यादव इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि नेशनल लीडरशिप उनको मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो अभी, और ये मैं मानता हूं कि देखिए जो आपने गिनवाया है, जो गठबंधन करे उसमें फेल रहे, ये जो गठबंधन थे मायावती वाला, तो उसमें ये बेवकूफ बनाए गए थे। मायावती का कोई इंटेंशन ही नहीं था गठबंधन करने का, उनका मकसद था इनके पिताजी का जो बदला लेना था वो लिया था। जब कांग्रेस के साथ किया था वो फेलियर था जी। लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ इसको मैं फेलियर नहीं मानता, क्योंकि अखिलेश यादव 40 सीट से 111 सीट पे पहुंच गए और गठबंधन के साथ 125 सीट पे पहुंच गए। तो वो तो अब अखिलेश यादव सोचते हैं कि भाई मुझे सरकार बना लेनी चाहिए थी, लेकिन वो इतने से खुश नहीं है कि जहां थे उससे 2.5 टाइम्स से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से पहुंच गए। बिल्कुल। तो वो तो गेन किया ही, तो अकेले तो नहीं कर सकते कुछ भी। अकेले उत्तर प्रदेश में अब शायद भारतीय जनता पार्टी की ताकत से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन उस गठबंधन में या उस समीकरण में, अखिलेश यादव के एक समीकरण में शायद उनकी राजनीति में कांग्रेस के लिए अभी कोई जगह है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये हमें समझाने के लिए।